जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक JLLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 7 की। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, भारतीय न्याय संहिता धारा 6 की। तो आप देखते हैं भारतीय न्याय संहिता धारा 7 की, देखते हैं उसमें क्या दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं और हम किताब से ही पढ़ के आपको सरल भाषा में बताते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो और ऐसे ही आगे सपोर्ट करिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि हम एकदम सरल भाषा में आपको बताते हैं। और आप कहेंगे तो और सरल भाषा में ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य ही है कि हम जितने हमारे गांव के और ग्रामीण के जितने नागरिक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कानून के बारे में कुछ नॉलेज हो। क्योंकि दोस्तों ऐसे में कि जिसको नहीं नॉलेज होता कानून के बारे में, तो बहुत परेशान रहते हैं। जैसे कि कोई पुलिस कांस्टेबल आ गया आपके घर पे, कोई मैटर हो गया या आपने कोई अपराध कर दिया, तो आप पुलिस कांस्टेबल को देखकर आप घबराने लगते हो और घबरा के भाग जाते हो। तो और जब आप भाग जाते हो तो इसमें आपकी बचने की संभावना कम हो जाती है। इसमें आपकी बचने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप तो डर रहे हो ना, पुलिस वाले से आप डर रहे हो और आप कोई अपराध भी नहीं किया है, या मान लीजिए किए हैं तभी भाग रहे हो। तो भागने से कहाँ तक भाग के जाओगे आप? ये बताइए, आप कहाँ तक भाग के जाओगे? कब तक भागोगे ये बताइए आप। तो भागने से बेटर है आपको पुलिस ऑफिसर से बात करनी है। अगर आपके ऊपर FIR हो गया हो तो आप जाइए, अपने इंसाफ के लिए मुकदमा लड़िए, और भागने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपको कानून के बारे में पता रहेगा, जानकारी रहेगी, तो आप पुलिस ऑफिसर से या पुलिस कांस्टेबल से आप बात कर सकते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या बात करेंगे, आप ये बताइए। तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कानून के बारे में जानना चाहिए, जो कि हम ही आपको बताते हैं सरल भाषा में। और बाकी जितने हमारे मान्य एडवोकेट जी हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो सब इंग्लिश में और खड़ी हिंदी में बता के चले जाएंगे, आपको सरल भाषा में उदाहरण से नहीं बताएंगे। और हम आपको एकदम सरल भाषा में उदाहरण देकर ही आपको हम बताते हैं। और हमारा उद्देश्य ही है यही है। हमको यूट्यूब चैनल स्टार बनने के लिए नहीं खोले हैं हम उद्देश्य हमारा है कि जितने ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हमारे भाई हैं, जो शहर में कमाने गए हैं दो पैसे, वो कहीं फंस जाते हैं, उनको झूठे केस में कोई फंसा देता है, तो बेचारे कानून के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। वो जैसे जैसे उनको कहा जाता है वैसे वैसे वो करते हैं। इसी सब के सोचकर हम ये चैनल खोले हैं कि एक चैनल के माध्यम से आप सभी को सरल भाषा में कानून के बारे में बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और कानूनी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 7वां भारतीय न्याय संहिता में 7वें धारा 7वें में क्या दिया है। आपको पढ़ के सरल भाषा में बताएंगे। देखिए, जो पुरानी वाली किताब है भारतीय दंड संहिता, उसमें धारा 60 में दिया है। जिसके पास पुरानी किताब है वो भारतीय दंड संहिता खोल सकता है धारा 60 में। देखते हैं इसमें क्या दिया है। दंड देश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। और 60 वाले में क्या दिया है पुराने वाली किताब में, वो भी पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। उसमें दिया है,
दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, पुराने वाली किताब में दिया है। तो इसमें क्या दिया है हम आपको पढ़ के और सरल भाषा में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और जो दिक्कत होगी उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए इसमें दिया है दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा या कुछ भाग और शेष भाग सादा होगा। अब ऐसे पढ़ लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसी को हम सरल भाषा में बताएंगे कि कानून की किताब में भारतीय न्याय संहिता में धारा 7 में क्या दिया है, ताकि आपको समझ में आए। जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आएगा ही है, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ में आए क्या कह रहा है धारा 7। देखिए सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कारावास मिली है, ये धारा पहले ये बता दे रहे हैं कि ये धारा 7 जो है ये न्यायालय के लिए है, ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये न्यायालय के लिए है। ये धारा 7 न्यायालय को कह रही है, जो कह रही है न्यायालयों के लिए कह रही है, हमारे और आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, इससे हमको सीख मिलता है कि क्या कह रही है, इससे हमको सीख मिलता है क्या कह रही है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है न्यायालय के लिए, कोर्ट के लिए, कि जैसे किसी व्यक्ति को कारावास दिया गया है, तो उसके कुछ मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई कठिन हो सकेगा या सादा हो सकेगा। सरल भाषा में आपको बताया जाए कि किसी व्यक्ति को कोई सजा दिया गया हो, कारावास दिया गया हो, तो उसके कुछ मामलों में संपूर्ण या कठिन या सादा कारावास हो सकता है। ठीक है, और यहाँ की यह बात स्पष्ट की गई है कि न्यायालय के लिए, ये बात स्पष्ट किया गया है न्यायालय के लिए। क्या किया गया है कि किसी व्यक्ति को कठिन कारावास दिया गया है, किसी व्यक्ति को कठिन कारावास दिया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण कारावास ही उसका कठिन कारावास है। इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण कारावास ही उसका कठिन कारावास है। और किसी व्यक्ति को अगर सादा कारावास दिया गया है तो उसका सादा ही कारावास रहेगा, और अगर किसी व्यक्ति को कठिन भी दिया है और सादा भी दिया है, तो इसमें क्या निर्णय लेगा कोर्ट? तो वही इसमें दिया गया है कि जो निर्णय लेगा वो स्पष्ट रूप से लिख के न्यायालय को देना पड़ेगा, ये निर्णय किस हिसाब से लिया है, कोर्ट ने निर्णय किस हिसाब से लिया है। जैसे अगर कठिन कारावास है तो उसमें से कठिन कारावास है, उसमें से कितना कारावास उस व्यक्ति का कठिन कारावास है और कितना उसमें से सादा कारावास है, उसको दिया गया है। उसको कोर्ट को फैसला सुनाते समय लिख के बताना पड़ेगा। तो सरल भाषा में आपको बताया जाए, किसी व्यक्ति को कठिन कारावास मिला है तो उस व्यक्ति को कठिन कारावास ही मिलेगा, और जिस व्यक्ति को सादा कारावास मिला है उस व्यक्ति को सादा कारावास ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को कठिन कारावास और सादा कारावास, तो इसमें उस न्यायालय को स्पष्ट करके देना होगा कि कितना सजा कठिन संपूर्ण कारावास में आता है, दिया गया है, और कितना सजा उसको सादा कारावास में। अब आपको समझ में आएगा, जैसे कि आपको ये अपराध कर दिया, यानी सिग्नल आप तोड़ दिए,
ठीक है, सिग्नल आप तोड़ दिए, गाड़ी चला रहे सिग्नल तोड़ दिए, तो वहां पर लिखा है बोर्ड में कि दोनों में से किसी भांति, समझ रहे कि ना, दोनों में से किसी भांति आपको सजा मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि आपको कठिन कारावास मिलेगा या सादा कारावास मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ यही लिखा है, उसमें यह लिखा है कि कठिन कारावास हो सकता है या सादा कारावास हो सकता है। तो बस यही जज साहब जब फैसला सुनाएंगे तो उनको यही लिखा है, उनको स्पष्ट रूप से लिख के देना पड़ेगा कि हमने सादा कारावास सुनाया है कि कठिन कारावास। ये हम लोग के लिए नहीं है, ये न्यायालय के लिए धारा दिया गया है। और ये भी कि उसमें से कुछ सादा कारावास दिया है और कुछ कठिन कारावास दिए हैं, तो मतलब ये सुनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और सरल भाषा में कानूनी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।